ऑडियंस को ये सवाल है कि क्या आप मानते हो नहीं मानते हो। अगर आप मानते हो तो वेरी गुड, तो आगे देखो कि वेदर इज ट्रू और नो, आपकी बात सही है नहीं। और नहीं मानते हो तो आप देखो कि क्या एक्चुअली ये जी रहा है। कि जो माननी पड़ेगी शायद हमें। मान जाओगे, हाँ। मान जाओगे। तो आई वाज रियली, मुझे भी ऐसा था कि कैसे एक आदमी जी सकता है 14,000 साल से, और कैसे इसका आप ये कर रहे हो। क्या करोगे, चलो स्टोरी सुनाओ। तो कैसे क्या, आई वांट टू नो द होल स्टोरी, आई वांट टू सी द होल ग्राफ, व्हाट यू सेइंग, कैसे क्या। तो देन जब फिर सुनने के बाद मैंने बोला कि वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। बट आजकल जो बाकी फिल्में आ रही हैं जो लव या एक्शन मूवीज से ही भरी हुई है, जिसमें हमें शायद स्टोरी कम ही देखने के लिए मिलती है, इस फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें मिलेगी क्या? वो लोगों के दिल को जबरदस्त तरीके से हिट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू यू? देखिए कोशिश तो यही है, स्टोरी इसमें है। हाँ। अब लोगों को कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, ये हम कैसे अभी जज कर लें। इतना है कि ये हॉलीवुड की फिल्म का रीमेक है, तो सब्जेक्ट वही है। आई एम श्योर पीपल वुड लाइक इट, पीपल वुड लव इट। बाकी मुझे लगी फिल्म अच्छी थी, मानो या ना मानो, जरूर डिस्को। ओके मुझे एक बात बताइए, अगर रियल लाइफ में ऐसा मौका मिलता तो हितेन जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देता। एक बार खाली पास्ट में जाके हिस्ट्री देखता कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। वेरी ट्रू। टीवी की दुनिया से लेकर अब तक हम उनको देखते आ रहे हैं। लाइक 2002 में क्योंकि से शुरुआत की और अब तक हम सबके दिलों में है वो। और आपने उनकी एंट्री ज़रूर देखी होगी, जो वो चलते हुए आ रहे थे और वो चलते चलते पैर अब फिल्मों में आ चुके हैं। मानो या ना मानो, इस फिल्म के साथ वो हमें मिलने आ रहे हैं। कौन है? हितेन जी, वेलकम। थैंक यू। मैं चलता हुआ यहाँ तक आ गया। नहीं, चलते 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 मुझे पूरे 25 साल हो गए और अब जाके यहाँ पहुँचा हूँ, अब आके बैठा हूँ। लेकिन थक के नहीं बैठा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे खाली ऐसे टिकाया है ताकि मैं और लंबा जा सकूँ। यस, बाउंस बैक करने वाले हैं। Yes. बड़ा सा। मानो या ना मानो, इस फिल्म के साथ आप हमें मिलने आ रहे हैं जी। जब फर्स्ट टाइम इस फिल्म के बारे में सुना, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो फिल्म का नाम है मानो या ना मानो, ये क्या बता रहा है हमें? देखिए, मैं आपसे पूछूंगा या मैं आपको बताऊंगा कि मैं 14,000 सालों से जी रहा हूँ, तो क्या आप मानेंगी? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, मानेंगे। अच्छा, आप मानेंगी नहीं मानेंगी? हाँ, नहीं मानोगे? नहीं मानेंगी ना आप? हाँ। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मानेंगे। हाँ। तो इसलिए मानो या ना मानो। ओके लेकिन 14,000 साल की जर्नी शायद आप उस फिल्म में हमें, शायद मतलब उस फिल्म में हमें दिखाने वाले हैं 14,000 साल की जर्नी। 14,000 साल की इस जर्नी में हमें क्या कुछ खास देखने के लिए मिलने वाला है? मुझे पता है फिल्म देखने के बाद हम सबको पता चलेगा, लेकिन फिल्म से पहले मैं थोड़ा बहुत तो जानना चाहती हूँ आपसे। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि क्या जर्नी, क्या अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर लोग देखेंगे क्यों। मेन बात तो वही है ना कि वो बोल रहा है कि 14,000 साल से जी रहा है। तो देयर आर टू ग्रुप्स, वन ग्रुप से अच्छा मानते हैं, अदर ग्रुप से नहीं मानते हैं। वैसे ही ऑडियंस को ये सवाल है कि क्या आप मानते हो नहीं मानते हो। अगर आप मानते हो तो वेरी गुड, तो आगे देखो कि वेदर इज ट्रू और नो, आपकी बात सही है नहीं। और नहीं मानते हो तो आप देखो कि क्या एक्चुअली ये जी रहा है। कि जो माननी पड़ेगी शायद हमें। मान जाओगे। हाँ। मान जाओगे। हाँ, तो बात ये है। ओके अच्छा, 14,000 साल आप जब उसमें जी रहे हैं, तो इतना लंबा समय क्योंकि आप जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान जब धरती पे आ रहा है तो अपना एक एम लेके आ रहा है, कुछ करने के लिए आ रहा है। उस फिल्म में आप क्या करने आ रहे हैं, ये हम यही तो वो उसका सवाल है कि भाई ये इसको क्यों ऐसा लोग सोचते हैं ब्लेसिंग है, लेकिन उसके लिए कर्स है। क्योंकि क्यों उसको मिला है ऐसा कि वो ऐसा 14,000 साल से जीता रहा है, 40 के बाद में उसकी एज बढ़ना रुक गई। मैं पता है ये अगला सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि जनरली जब हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं ना, हाँ। तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे जिंदगी और जीनी है। करेक्ट। राइट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हमें कुछ तकलीफें हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, तब ऐसा लगता है यार जवानी ही अच्छी थी। आपको तो 14,000 साल जीने के लिए मिल रहा है, आपका क्या फीलिंग है उस वक्त? तो यही तो बात है, उसमें सिर्फ यही तो है जो जी रहा है, बाकी उसके सामने आजू बाजू में सब खत्म होते जा रहा है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है या इज लाइक कि यार क्या? दैट इज व्हाट आल्सो पीपल हैव टू डिसाइड फॉर हिम। ही इज आल्सो सेइंग आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि भाई यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग बट आई थिंक इट्स अ कर्स, बिकॉज
आई डोंट नो, मैं तो जी रहा हूँ लेकिन मेरे साथ में मेरे आजू बाजू या मैं जिससे भी जुड़ा सब चले गए। अच्छा। मैं रह गया। अच्छा, मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फिल्म से जुड़ी अंदर की कोई बात आप हमें बताने नहीं वाले। मैंने 3 सवाल पूछ लिए और तीनों सवाल मैंने आपको तीनों के जवाब फिल्म से जुड़े हुए दिए। हाँ, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, ये जो फिल्म है ना, एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है, करेक्ट है ना? अब मुझे आप बताइए, ये फिल्म की स्टोरी जब आपके पास आई, उससे पहले आपने वो बॉलीवुड की जो फिल्म है द मैन, हाँ सॉरी, हॉलीवुड की, माय मिस्टेक, हॉलीवुड की जो फिल्म है द मैन फ्रॉम अर्थ, ये फिल्म आपने देखी हुई थी? नहीं। अच्छा, तो जब आपने स्टोरी सुनी फर्स्ट टाइम, आपका रिएक्शन क्या था? दैट तो आई वाज रियली, मुझे भी ऐसा था कि कैसे एक आदमी जी सकता है 14,000 साल से, और कैसे इसका आप ये कर रहे हो, क्या करोगे? चलो स्टोरी सुनाओ, तो कैसे क्या, आई वांट टू नो द होल स्टोरी, आई वांट टू सी द होल ग्राफ, व्हाट यू सेइंग, कैसे क्या। तो देन जब इन्होंने मुझे नरेट किया, मेरे डायरेक्टर जी ने, योगेश पगारे एज अ डायरेक्टर, तो फिर सुनने के बाद मैंने बोला, अरे वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड, तो लेट्स डू इट, एंड देन वी शॉट इट एंड इट्स हियर इन फ्रंट ऑफ यू। यस, तो मानो या ना मानो, ये फिल्म का हम पोस्टर यहाँ पे ट्रेलर कब देखने के लिए मिल रहे हैं? बहुत जल्द। अच्छा, ओके। और जैसे ये फिल्म हम ट्रेलर में, चलो हमें कुछ तो चीज़ें हैं जो हमें ट्रेलर में पता चलने वाली है। पोस्टर देख के एक सवाल मन में आ रहा है, एक तो आपका फेस दिखाया जा रहा है लाइक वेरी सीरियस माहौल में, मैं क्या ये सोच सकती हूँ कि इसमें कुछ हॉरर चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी, साइंस फिक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए मिलेगी? साइंस फिक्शन तो है ये, हाँ। लेकिन नॉट हॉरर। हॉरर नहीं है? हॉरर नहीं। ओके। और आजकल जो फिल्में आ रही हैं और उसमें लाइक लव एक्शन फिल्में, और वो जो फिल्में आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो मैं स्टोरी देख पा रही हूँ फिल्म की, जो आपने मुझे बताया, इवन जो मैं पोस्टर देख पा रही हूँ, उनसे वो अलग है, नो डाउट। ठीक है, जब आपको फर्स्ट टाइम इस फिल्म के बारे में सुनने के लिए मिला, एंड अगेन दिस फिल्म इज फ्रॉम हॉलीवुड की, हम लोग उसको बॉलीवुड में आप पेश करने जा रहे हैं, क्या सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी आपके लिए उस वक्त कि भाई अगर हमें इंडियन ऑडियंस के साथ इस फिल्म को जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, मतलब ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट में मुझे बहुत कुछ मिला, मैंने स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी, 15-20 बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत सारा मटेरियल स्क्रिप्ट में ही मिल गया। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इंडियनाइज होके ही थी, मतलब वो जो इंडियन ऑडियंस को केटर करे वैसी ही लिखी गई थी, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ डाले नहीं, वो किया ही ऐसे किया था, क्योंकि चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे माइथोलॉजी, हमारे इसमें है, 7 चिरंजीवी हैं, ये सबको पता है, तो इसके बारे में तो जानना सबको मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा ही लगेगा कि कहीं ये उनमें से तो एक नहीं है, या कहीं ये भी है और बाकी की 6 से मिला है, क्या है। सो दैट्स व्हाट इट इज इन द फिल्म, यू विल गेट टू नो इन द फिल्म। वापस मैं आपको बताऊंगा कुछ नहीं। बताएंगे आप, मुझे पता है। अच्छा, हम ना महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, जिसमें से ना अश्वत्थामा जो था, उनको एक श्राप दिया गया था कि भाई आप तो जब तक ये धरती है तब तक आप जिंदा रहेंगे, पता नहीं वो कितने साल होंगे। हाँ, ठीक है, एक तरीके से उनके लिए तो वो हो गया कि अब तो मुझे जिंदा रहना है, वो भी उसी परिस्थिति में। हाँ, है ना, लेकिन हितेन जी को वो मौका मिला है इस फिल्म के जरिए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर रियल लाइफ में ऐसा मौका मिलता तो हितेन जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देता, एक बार खाली पास्ट में जाके हिस्ट्री देखता कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। ट्रू, वेरी ट्रू, बिकॉज यू नो व्हाट, जब हम लोग देखते हैं कि एकदम से ऐसी मूवीज में कि अचानक से हाथ में कुछ हथियार आ रहा है, जादू हम कर रहे हैं, छड़ी घुमा रहे हैं और वो चीजें प्रकट हो जा रही हैं, या फिर हम जैसे चाहें वैसी हो रही हैं, वो चीज़ वही देखना चाहूँगा कि भाई वो वाकई में ऐसा होता, क्या प्रकट हो जाता था, ये हो जाता था, क्या हो जाता था, क्या ऐसे चलाया तो चिंग 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 करके क्या होता था, वो देखना चाहिए। वो देखना चाहेंगे आप? अच्छा, उसके अलावा और 2-3 चीजें ऐसी होंगी जो आप करना चाहेंगे? नहीं, बाकी कुछ नहीं, ये सब देख के, क्योंकि बाकी देखिए फ्यूचर तो अगर मैं इतना रह सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ या इतना जी के आया हूँ, तो फ्यूचर तो डेफिनेटली आई विल सी व्हाटएवर इज गोना हैपन, आई डोंट वांट टू गो इन फ्यूचर अननेसेसरी, वो तो होगा ही, क्योंकि मेरे आसपास सब चेंज हो जाएगा, मैं ही रहने वाला हूँ, तो Obviously. जो होगा देखा जाएगा। इवन हम लोग लास्ट 20-30 ईयर्स में देख रहे हैं कि दुनिया कितनी फास्ट दौड़ने लगी है, राइट? और हर चीज जस्ट 10 सालों में सब कुछ बदल जाता है, एवरीथिंग। 25 साल से ज्यादा हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट? क्या कुछ बदलता देखा है आपने? मोरलेस जो है टेक्नोलॉजी के
अलावा बाकी सब सेम है, क्योंकि वो बेसिक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। बट जैसे टीवी में है टेलीकास्ट होता है, तो यू नो यू कैन नॉट चेंज दैट। जब तक उसमें ये नहीं होगा कि एवरीबडी हैज़ लाइक सम 500 एपिसोड्स बैंक, तब तक होगी नहीं चीज़ें। ये लड़ाई चलती ही रहेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है 500 एपिसोड बैंक होना, बिकॉज किसी को पता ही नहीं कि कौन सा सीरियल कितना चलेगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और 3 साल पहले लोग स्टार्ट करें शूट करना, शूट करके रखें और फिर अभी चल रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो चलेगा नहीं। और फिल्म और वेब सीरीज तो मोर और लेस तरीका सेम ही है, बिकॉज देयर इज़ नो मतलब हरी टू कि भाई रिलीज करना है, कल ही रिलीज करनी है, जल्दी जल्दी शूट करो। बट डोंट यू थिंक कि वेब सीरीज आने की वजह से बहुत सारे कलाकारों को मौका मिला? क्योंकि फिल्म की जब बात आती है, ऑब्वियसली फिल्म एक तो जो कई सालों से जो हिट एक्टर्स चल रहे हैं उन्हें एक बड़ी बड़ी फिल्में मिल जाती हैं, राइट? बट जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनको ओटीटी पे बहुत काम मिला है, जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको। और कुछ लोग तो जाने जाते हैं फॉर वेब, मतलब वेब है तो यू नो यू हैव टू कॉल हिम और हर व्हाटएवर, तो वो होता है। बट दैट्स ऑफ कोर्स, देखिए फ़ायदा भी है नुकसान भी है, दोनों है। ये हमारी इंडस्ट्री का है ही। अभी ओटीटी है, वहाँ पे लोगों को काम भी मिला, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 4 वेब सीरीज करने के बाद में दे हैव नो वर्क, बिकॉज देख लिया उनको, इतना बोला यार 4 वेब सीरीज देख ली यार, बैक टू बैक पार्ट्स आए जा रहे हैं, आ भी रहे, और दूसरे में भी देख लिया, तीसरे में भी देख लिया, बस। तो वो भी है, बट है हमारी इंडस्ट्री का क्या। अच्छा, एज पर योर व्यू आई रियली वांट टू नो कि अब जैसी फिल्में सामने आ रही हैं, लाइक ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें ना साइंस से जुड़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बट आजकल जो बाकी फिल्में आ रही हैं जो लव या एक्शन मूवीज से ही भरी हुई है, जिसमें हमें शायद स्टोरी कम ही देखने के लिए मिलती है, इस फिल्म में उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें मिलेगी क्या? वो लोगों के दिल को ज़बरदस्त तरीके से हिट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, कोशिश तो यही है, स्टोरी इसमें है। हाँ, अब लोगों को कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, ये हम कैसे अभी जज कर लें। इतना है कि ये हॉलीवुड की फिल्म का रीमेक है, तो सब्जेक्ट वही है। आई एम श्योर पीपल वुड लाइक इट, पीपल वुड लव इट। बाकी द फिल्म हैज बीन मेड, इट्स ऑल योर्स। आप लोगों की फिल्म हुई, इसे प्यार दीजिए और इसे ले जाइए ऊंचाइयों पर। अच्छा हितेन जी, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी फिल्मों के रीमेक भी बन रहे हैं, इवन बहुत सारी जो फिल्में थी जो पुरानी थी उनको री रिलीज करना पड़ा है, और उसी में से एक है क्योंकि। हाँ, राइट। हाँ, हमने आपको देख लिया उसमें, हाँ, है ना, गौरी जी को भी देख लिया, आप आ गए लंदन यूके से वापस आ गए, अपने बच्चों के साथ वहाँ रह रहे हैं, करेक्ट, है ना। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है वहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में? अब मैं पूछ रही हूँ। मेरा कैरेक्टर आया और मेरा कैरेक्टर आके वापस भी चला गया। अच्छा, तो हमें आगे मिस करना पर पड़ेगा। मैं ये आगे चला गया तो फिर उसके बाद मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि बस 6 महीने में अपने एग्जाम खत्म करो, हम वापस आ रहे हैं। अच्छा, मतलब तो है पता नहीं है अब कब आ रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि करण वहाँ से जा चुके हैं, करण वहाँ हैं, आएंगे वापस। अच्छा, जाएंगे कहाँ? अच्छा, ओके। उसमें ना एक ये था कि आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ आपको जोड़ना है, एंड यू वाज लाइक कि नहीं यार, मैंने तो अपना बिजनेस इतना बेहतरीन तरीके से सेट किया, मैं नहीं आ रहा हूँ, और मीर जी के कहने पर आप आ गए। अब मैं आपके रियल लाइफ पे आती हूँ। हाँ, रियल लाइफ में बच्चों को इन सभी चीज़ों के साथ जोड़ के रखना, क्योंकि यू नो अब तो जेन ज़ी का ज़माना है, कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है अपने काम काज के साथ, नहीं, अपने कल्चर के साथ जोड़ना। देखिए क्या है ना, फैमिली वैल्यूज तो उनको देनी है, क्योंकि यही है जो आगे लेके जाएंगे, वो लोग लेके जाएंगे आगे। कि हमारे तो बस हम तो एक एज तक ही रहेंगे, उसके बाद दे हैव देयर फ्यूचर, दे हैव देयर फैमिली, सो दैट इज द वैल्यूज which we pass on to them, they will pass on to their family, so that we have to inculcate in them. But उसके अलावा जो वो सोचते हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो इस फिल्म से जुड़े कुछ रैपिड फायर सवाल मैं आपसे पूछूं जो आपकी रियल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं और आपकी फिल्म से भी जुड़े हुए हैं। मानो या ना मानो, ये वर्ड आपने कब लास्ट टाइम यूज़ किया है अपनी लाइफ में, फॉर जिस चीज़ के लिए आपने यूज़ किया वो बता सकें आप? मानो नहीं, मैंने तो सिर्फ इस फिल्म में यूज़ किया है, उसके पहले तो मैं मतलब ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ करके कि भाई बाकी मर्जी आपकी। अच्छा, इस फिल्म का सबसे बेस्ट और आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा? एक डायलॉग तो आप बता सकते हैं। हाँ,
एक बार पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी मुझे फिर से। अच्छा, एक्टिंग और डायरेक्टिंग क्या बेस्ट लगता है आपको? भाई मैं एक्टर ही ठीक हूँ, ओके डायरेक्शन का काम डायरेक्टर जी के ऊपर छोड़ देता ओके, अगर 14,000 साल आपको जीने का मौका मिले, एक वो चीज़ जो आप करना चाहें, एक लाइन में। 14,000 साल मुझे जीने का मौका मिले, हाँ। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं टाइमलाइन चेंज नहीं करना चाहूँगा, मैं हिस्ट्री डेफिनेटली एक बार देखना चाहूँगा कि वाकई में ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, और वाकई में टू मीट अ फ्यू पीपल जिनका जिक्र है हिस्ट्री में कि वाकई में ये लोग थे, ऐसे ही थे। ओके, इस फिल्म में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस देख पा रही हूँ। रियल लाइफ में आप कैसे हैं, सीरियस हैं या फिर बहुत हैपनिंग पर्सन है? मैं तो बहुत मस्ती खोर हूँ, बहुत मस्ती खोर हूँ, मतलब हैपनिंग नहीं हूँ बट मस्ती खोर। ओके, सिंधी हैं आप? सिंधी हूँ, है ना? 100%। मैं भी सिंधी हूँ, हाँ, ठीक है। समझ गया। 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी। सिंधी में? हाँ, नहीं सिंधी में नहीं, मैं पूछूंगी हिंदी में ही। अच्छा। आपको थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सबसे पहले इस फिल्म को आप देखो, ठीक है, ये आप सिंधी में कैसे बोलेंगे हमारे ऑडियंस को? यही तो मैंने बोला, सिंधी पूछने वाली है क्या? मुझे लगी फिल्म अच्छी थी, मानो या ना मानो, जरूर ॾिसजो। ओके, अच्छा, कढ़ी चावल और कोकी दोनों में से, अच्छा मैं दाल पकवान एक ऑप्शन आपको दे देती हूँ, तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? कढ़ी चावल बेटर है, बाकी कोकी में बहुत घी पड़ता है और दाल पकवान भी बहुत। अच्छा, घर में कौन सा कुजिन बनता है? घर में सब मिक्स बनता है, ये दाल पकवान नहीं बनता है। हाँ। दाल पकवान बाहर से आ जाता है। कोकी बहुत टाइम हो गया खाया नहीं मैंने। अच्छा। मैं गेहूँ खाता नहीं, तो आई हैव नॉट ईटन, बट आई ट्राई टू मेक इट इन द जवार और बाजरा का दिस थिंग एंड। बच्चों को सिंधी बोलना आता है? नहीं। ओके, सिंधी के वो एस से भी पीछे हैं। ओके ओके, चलिए, तो क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग कर रही हूँ, लेकिन आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड एक लास्ट संदेश जो आप हमारे सभी ऑडियंस को देना चाहें कि इस फिल्म को देखा जाए, क्यों देखा जाए, एक लास्ट लाइन में आप बोलें। क्यों देखा जाए? देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये मानो या ना मानो है। वॉच मानो या ना मानो, which is releasing on 7th of November, which has been directed by Yogesh Pagare and produced by Vijay Jain. So please देखिए और इसको all the best and all the love दीजिए. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you.